कैसे यूज करने वाले हो। ओके, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए ठीक है। बेसिकली अपन ने इसकी वर्किंग देख ली। वी हैव स्टडीड अबाउट पोर्ट सिलेक्शन, पोर्ट बी, पोर्ट सी कब सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम इज नन ऑफ योर यूज, इतना सर्किट डायग्राम में इतना नहीं आता। ठीक है, इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ लिया था एक बार थ्योरेटिकल। व्हेन चिप सेलेक्ट इज 0, 8255 इज सेलेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन बाय द प्रोसेसर। द चिप सेलेक्ट सर्किल कनेक्टेड टू चिप CS पिन assigns the port to 8255। ठीक है, हमने जो चिप सेलेक्ट था जो आपका सिंपल A0 एंड A1 था, ये तो आपका पोर्ट बता रहे थे। एक चिप सेलेक्ट भी पिन है आपके पास ब्लॉक डायग्राम में, ये रही। ठीक है, ये आपके पास जो रीसेट जो पिन है, ये चिप सेलेक्ट मैंने इसका काम बताया था, इसका भी यही फंक्शन है। जब भी हमेशा आपके A1 A0 से तो आप पोर्ट सेलेक्ट करोगे, और 11 आ जाता है तो वो कमांड प्रॉम्प्ट में चला जाता है। ऐसे ही चिप सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट 0 ही रहती है। दैट मीन्स अगर चिप सेलेक्ट की वैल्यू रीसेट, ठीक है, चिप सेलेक्ट की वैल्यू अगर आपकी 0 है, दैट मीन्स इट इज रेडी फॉर योर कमांड, इट इज रेडी फॉर योर इंटरफेसिंग। ठीक है, चिप सेलेक्ट की वैल्यू 0 है तो आपका क्या सिंपली मतलब है कि आपके प्रोसेसर रेडी है कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। आपका जो भी पीपीआई है वो माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, जैसे ही चिप सेलेक्ट, देखो यहाँ पे इन तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो ये तीनों 0 0 0 1 1 0 और फिर लास्ट में तीनों 1 हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये इससे पोर्ट ए, सेकेंड से पोर्ट बी, थर्ड से पोर्ट सी सेलेक्ट होगी, और चिप सेलेक्ट हमेशा 0 ही रहेगा। 0 मतलब क्या है कि वो रेडी है आपके कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे ही चिप सेलेक्ट 1 हो जा रहा है वैसे ही A0 1 और A1 1, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट कमांड प्रॉम्प्ट में चला जाता है। दैट मीन्स अब आपका माइक्रो प्रोसेसर और फेरिफेरल डिवाइसेस जो भी पीपीआई चिप है और माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप है, वो दोनों आपस में अब फर्दर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, चिप सेलेक्ट की वर्किंग आपको समझ आ गई। बेसिकली ना, जब आपको ये ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा तो यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज टर्म्स। फाइन, आपको A0 A1 चिप सेलेक्ट की सारी टर्म्स को बताना पड़ेगा कि इनकी वर्किंग कैसे होती है, और कुछ नहीं तो ये ट्रुथ टेबल ही आप बना दोगे, ड्रॉ कर दोगे तो काफी रहेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन मोड्स पर। हमारे मोड्स कैसे काम कर रहे हैं, तो सिंपल वी हैव, मैंने आपको बोला था 2 टाइप्स ऑफ मोड्स। क्या होता है अब फाइनली हम देखते हैं कि मोड्स में बेसिकली क्या हो रहा है स्पेशल, why mode 0, mode 1 and mode 2 are different from each other. Fine, so we have 2 types of modes. First is input output modes and second is BSR modes. ये मोड कौन सेलेक्ट करेगा, ये करता है आपका कंट्रोल वर्ड्स एक्सप्लेन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फाइन, input output mode is further divided into 3 parts, which is mode 0, mode 1, mode 2, and BSR is further divided into 2 parts, which is mode 1 or mode 0 and mode 1. ओके, ठीक है, तो देखते हैं अपन इनपुट आउटपुट मोड का मोड 0 1 2 की फंक्शनिंग। सबसे पहला है आपका सिंपल मोड 0। मोड 0 का दूसरा नाम अगर आपको एक्सप्लेन कर एकेडमिक्स में आ जाता है, एक्सप्लेन सिंपल इनपुट और आउटपुट। ठीक है, सिंपल इनपुट और आउटपुट, दैट मीन्स ये कौन से मोड की बात कर रहे हैं, हम मोड 0 की बात कर रहे हैं, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। क्यों, क्योंकि मोड 0 आपका एक ऐसा मोड है जिसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डिफरेंट मोड्स की वर्किंग को इनपुट एंड आउटपुट के बेसिस पे हम एग्जामाइन करने वाले हैं। ठीक है, आपके जो भी फेरिफेरल डिवाइसेस है, पीपीआई, जो भी फेरिफेरल डिवाइसेस आप कनेक्ट करने वाले हो, दैट विल बी एग्जामाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इनपुट एंड वेरियस आउटपुट्स। ठीक है, इन दिस मोड पोर्ट ए बी आर यूज्ड एज टू सिंपल 8 बिट्स इनपुट आउटपुट ऑफ पोर्ट्स, port C as to 4-bit ports. यस, इन दिस मोड पोर्ट, जो 2 पोर्ट मैंने आपको बताया था कि 3 पोर्ट्स हैं आपके पास, A, B एंड C, ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी हैं। फाइन, आपके सिंपल मोड 0 में क्या होने वाला है, पोर्ट A एंड B आर यूज्ड एज टू सिंपल 8 बिट्स इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एंड पोर्ट C एज टू 4-bit पोर्ट्स। ठीक है, A और B तो आपके सिंपल 8 बिट्स आउटपुट इनपुट दोनों में वर्क करेंगे, एज एन आउटपुट भी काम कर सकते हो, एज एन इनपुट भी इसको लैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था इनपुट लैच और आउटपुट लैच क्या होता है, उसी तरीके से मोड 0 में अगर आपका माइक्रो पीपीआई 8255 चिप चला जाता है, दैट मींस उसमें आपका A और B दोनों AB पोर्ट्स
8 बिट्स में इनपुट में भी काम करेंगी और आउटपुट पोर्ट्स में भी काम करेंगी, लेकिन जो पोर्ट सी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 4 बिट्स में ऑपरेशन करेगी, ठीक है। पोर्ट सी की अवेलेबिलिटी एज इन कितनी रहने वाली है, ओनली फॉर 4 बिट्स, ठीक है। each port can be programmed to function as simply as input port or an output port. The input output features in mode 0 are as follows, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट मोड्स कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आप आगे देखोगे मोड 1 मोड 2 में इनपुट आउटपुट पोर्ट नहीं रहता, कोई कोई लिमिट हो जाता है, सिर्फ कोई इनपुट ही रह जाता है, कोई आउटपुट ही रह जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट फीचर्स इन मोड 0 आर एज फॉलोड। क्या फीचर्स हैं आपके, हमेशा मोड 0 में आउटपुट आर लैच्ड, इनपुट्स आर नॉट लैच्ड, ठीक है। ये रूल्स हैं आपके मोड्स के बेसिकली, फाइन। क्या रूल्स हैं आपके मोड्स के, बेसिकली 3 पोर्ट्स काम करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल क्या है मोड 0 का, कि 3 पोर्ट्स काम करेंगी, ए बी और सी, ठीक है। ए और बी आपकी काम करेगी इनपुट आउटपुट 8 बिट्स में, और सी काम करेगी इनपुट आउटपुट 4 बिट में, ठीक है। यहाँ पे हमेशा दूसरा रूल जो है आपका, यहाँ पे हमेशा आउटपुट्स जो है वो लैच्ड रहेंगे, इनपुट्स जो है वो लैच नहीं रहेंगे, ठीक है। सिंपली मतलब आउटपुट्स जो आप आउटपुट एग्जामाइन कर रहे हो, देखो 2 चीजें हैं, एक पीपीआई टू माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का सिंपल ये होगा, और एक माइक्रो प्रोसेसर टू पीपीआई, फाइन। फ्लो होता है आपके बेसिकली वर्किंग का, ठीक है। तो आउटपुट्स जो आ रहे हैं वो लैच्ड रहेंगे, दैट मींस आउटपुट कैन बी एंटरटेन्ड, इनपुट आर नॉट लैच्ड। इनपुट्स जो है वो एज इन पोर्ट्स में, तो पोर्ट्स तो आपके इनपुट आउटपुट में काम कर रही है, लेकिन इनपुट्स आपके माइक्रो प्रोसेसर टू पीपीआई में लैच नहीं रहेंगे इन मोड 0, ठीक है। थर्ड रूल है आपका सिंपल, पोर्ट्स डोंट हैव हैंडशेक और इंटरप्ट केपेबिलिटी। हैंडशेक एंड इंटरप्ट केपेबिलिटी क्या है मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली हैंडशेक एंड इंटरप्ट केपेबिलिटीज क्या होती है, देखिए सिंपल हैंडशेक केपेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं लाइव एग्जांपल से अगर हम समझे, तो हैंडशेक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रिंटर है, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर के साथ में, सीपीयू के साथ में आपने एक प्रिंटर पीपीआई पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच कर दिया, फाइन। तो प्रिंटर आपने जब अटैच करा तो उसमें मान लीजिए कि आपने 2-3 कमांड्स एड ऑन दे दी, ठीक है। 2-3 कमांड्स क्या कर दी आपने, एड ऑन्स दे दी। अब अगर आपका प्रिंटर और सीपीयू अटैच नहीं है तो वो क्या करेगा, एरर आपको डिस्प्ले नहीं करेगा, राइट। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके मल्टीपल, जैसे आपने पहले होते थे साइबर कैफेज होते थे, ठीक है, एक ही प्रिंटर होता था, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के थ्रू कनेक्टेड है, फाइन। ऐसे हम आपके कॉलेज में भी मल्टीपल कॉलेजेस, हमारे कॉलेजेस में नहीं है, हमारे प्रिंटर एक सिलेक्टिव है। बाकी आप क्या कर सकते हो, एक प्रिंटर को मल्टीपल पोर्ट्स में लाइन नेटवर्क पे या स्टार नेटवर्क पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो अपना प्रिंट कमांड देगा, वो एक ही प्रिंटर पे आता रहेगा, ठीक है। तो जब प्रिंटर ओवरलोड हो जाता है, आउट ऑफ पेज हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर किस प्रिंटर को, किस सीपीयू, किस सिस्टम पे अपनी कमांड प्रॉम्प्ट करे कि आपका प्रिंटर आउट ऑफ पेज हो चुका है, आपका प्रिंटर में क्यों लग रहा है, आपका प्रिंटर इज इन यूज, ठीक है। तो वो प्रॉम्प्ट आपको आता है, तो दैट प्रॉम्प्ट किसकी वजह से आता है, वो आपको आता है हैंडशेक प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। हैंडशेक प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि 2 डिवाइसेस अगर साथ में काम कर रहे हैं, प्रिंटर अब अलग से डिवाइसेस है और सीपीयू एक अलग से डिवाइसेस है, तो दोनों डिवाइसेस अपने आप में कंपैटिबिलिटी मेंटेन्ड रखें, ठीक है। अगर आपका सीपीयू को कमांड जा रहा है कि बार बार की पेज प्रिंट कराने और प्रिंट आपका फ्री नहीं है, प्रिंटर ऑलरेडी यूज में है, ठीक है, तो प्रिंटर एक कमांड भेजेगा कि भाई मेरे पास, तो मैं ऑलरेडी यूज में हूँ, मेरे को और फर्दर प्रिंट्स के कमांड मत भेजो, ठीक है। और ऐसे ही अगर प्रिंटर फ्री हो गया तो वापस से वो सीपीयू को कमांड भेजेगा कि यस आई एम फ्री, यू कैन सेंड मी वेरियस कमांड्स टू प्रिंट फर्दर पेजेस, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन 2 डिवाइसेस, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज हैंडशेक प्रॉपर्टी, ठीक है। नाम से ही समझ आ रहा है हैंडशेक, दैट मीन्स 2 डिवाइसेस अपने आप में इतनी कम्युनिकेशन रखेंगे, इतनी कोऑपरेटिबिलिटी रखेंगे कि आप आपस में वो लोग अपने टास्क को मैनेज कर सकें, ठीक है। अगर आपका प्रिंटर या प्रिंटर नहीं, कीपैड या कीबोर्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, माउस ले लीजिए, कोई भी आप पेरिफेरल डिवाइसेस ले लीजिए, अगर उस पे कमांड जा रहा है तो दैट पर्टिकुलर डिवाइस शुड बी फ्री फॉर इट,
ठीक है, आपने साउंड कार्ड लगा दिया, आपने स्पीकर लगा दिया, अब वो स्पीकर को आपको चलाना है, ठीक है। अगर आप स्पीकर पे चला रहे हैं, कोई कोई फाइल्स होती हैं जैसे वो हर स्पीकर नहीं सपोर्ट करती, कोई भी फाइल होती है MP4 कोई स्पीकर नहीं सपोर्ट करता, राइट। तो अगर कोई ऐसा, बहुत पुराने जमाने की बात है, अब तो मैक्सिमम केसेस में सब करते हैं, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि हर स्पीकर हर फाइल को, जैसे CD प्लेयर है, CD प्लेयर में आप DVD प्ले नहीं कर सकते, फाइन। तो ऐसा कुछ अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है बिटवीन डिफरेंट वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हैंडशेक प्रॉपर्टी। हैंडशेक की प्रॉपर्टी की वजह से हमको पता चल जाता है आपके डिफरेंट डिवाइस में क्या प्रॉब्लम अकर हो रही है, ठीक है। अगर आपका डिवाइस, आपका प्रिंटर के पास जगह नहीं है, वो आपका ऑलरेडी बिजी है, आपके वेरियस प्रिंट्स नहीं कर सकता, तो वो आपको एक कमांड सेंड कर देगा CPU को, हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगा, नो फर्दर पेजेस कैन बी प्रिंटेड, ठीक है। और अगर आपका प्रिंटर फ्री है, ये सारे काम कर सकता है, तो वो अगेन आपके कमांड सेंड कर देगा आपके CPU को, आपका प्रिंट मॉनिटर पे स्क्रीन पे आ जाएगा पॉपअप कि यस फर्दर पेजेस कैन बी प्रिंटेड, यू कैन गिव वेरियस कमांड्स ऑफ प्रिंट, ठीक है। आप प्रिंट के कमांड्स दे सकते हो, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज हैंडशेक प्रॉपर्टी। पोर्ट्स डोंट हैव हैंडशेक एंड इंटरप्ट कैपेबिलिटी। यहाँ पे मोड 0 में अगर आप PPI को कनेक्ट कर रहे हैं विथ माइक्रो प्रोसेसर तो वहां पे आपको हैंडशेक प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको सिंपल इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, 2 पोर्ट्स मिलेंगी A और B 8 बिट्स की, और C पोर्ट मिलेगी 4 बिट्स की, ठीक है। आउटपुट्स लैच हो सकते हैं, इनपुट लैच नहीं हो सकते। एंड फोर्थ मेजर रूल ऑफ मोड 0 इज, यहाँ पे वी डोंट हैव हैंडशेक प्रॉपर्टी बिटवीन डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस। अंडरस्टूड? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, एनीवन? किसी को समझ नहीं आया हैंडशेक तो ओके। हैंडशेक बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की आपकी प्रॉपर्टी की दैट दे आर कम्युनिकेटिंग वेल, फाइन। एक ही सिस्टम में हमने मल्टीपल प्रिंटर्स असाइन कर दिए, तो कौन से प्रिंटर में कौन सी कमांड जा रही है, हाउ डू वी नो, राइट। अगर आपने स्कैनर भी असाइन अटैच कर दिया, प्रिंटर भी अटैच कर दिया, तो हम जो कमांड दे रहे हैं वो स्कैनर में जा रहा है, प्रिंटर में जा रहा है, स्कैनर आपका फ्री है या नहीं है, प्रिंटर फ्री है या नहीं है कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो सारे कम्युनिकेशंस जो होते हैं बिटवीन डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस विथ योर CPU माइक्रो प्रोसेसर is done, this that property is done known as handshake property, and mode 0 में handshake property हम entertain नहीं करते, ठीक है। ये है सिंपल आपका मोड 0। अगर कभी भी आपका मोड 0 में पेरिफेरल डिवाइसेस ऑपरेट हो रहा है तो उसमें आप कभी भी हैंडशेक नहीं कर सकते, आउटपुट लैच कर सकते हो, इनपुट लैच नहीं कर सकते। दैट मीन्स आउटपुट पोर्ट्स को तो असाइन कर, आउटपुट एज एन आउटपुट पोर्ट्स जो भी हैं वो हम डाल सकते हैं, लैच कर सकते हैं, एज एन इनपुट्स में हम कुछ भी लैच नहीं कर पाएंगे। अगेन 2 पोर्ट्स होती है हमारी, A और B असाइन करी गई और C का 4 बिट्स असाइन करी गई, फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज मोड 1, मोड 0 वी हैव डन, देन कम्स मोड 1। मोड 1 आपका बेसिकली क्या है, इनपुट और आउटपुट विथ हैंडशेक, ठीक है। ये मोड 0 का नाम क्या था, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। मोड 1 का नाम है आपका इनपुट और आउटपुट विथ हैंडशेक, राइट। सिंपली आपके नाम में ही आ रहा है विथ हैंडशेक, दैट मीन्स यहाँ पे अब हम हैंडशेक सिग्नल्स एक्सचेंज कर सकते हैं इन मोड 1, ओके। मोड 0 में हैंडशेकिंग प्रॉपर्टी नहीं हो रही थी बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड CPU। In this mode, handshake signals are exchanged between the MPU and peripheral. MPU बोल लीजिए या CPU बोल लीजिए, is one on the same thing. अब माइक्रो प्रोसेसर से डील कर रहे हैं तो हम MPU बोल रहे हैं, बाकी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो हैंडशेक सिग्नल्स आर एक्सचेंज बिटवीन MPU एंड पेरिफेरल प्रायर टू डेटा ट्रांसफर। The features of modes include, ठीक है। अगेन डेटा ट्रांसफर के प्रायर होनी चाहिए हैंडशेक। ऑब्वियसली अगर आपने कमांड सेंड कर दी प्रिंटर के पास और उसने कमांड आपको भेजा ही नहीं, हमने तो डेटा को ट्रांसफर कर दिया प्रिंटर पे कि आप इसको प्रिंट करके दे दीजिए, और प्रिंटर तो बिजी था, उसने हमको पहले बताया ही नहीं कि यस आई एम नॉट एबल टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट बिकॉज आई एम बिजी विद सम अदर वर्क, राइट। तो आपको उस डेटा ट्रांसफर के पहले हैंडशेक प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करना है, हैंडशेक प्रॉपर्टी रन हो जानी चाहिए आपके डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस में, ओके,
ठीक है। तो बिफोर यहाँ पे जो लिखा है प्रायर टू डेटा ट्रांसफर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। आपको जो भी एक्सचेंज करना है, जो भी डेटा एक्सचेंज करना है, जो भी ट्रांसफर एक्सचेंज करना है, उसके पहले आपकी हैंडशेकिंग पेरिफेरल डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी जो है, हैंडशेक प्रॉपर्टी, हैंडशेक सिग्नल्स, वो एक्सचेंज हो जाने चाहिए। ओके, ठीक है। मेनली मोड 1 में जो एक डिफरेंस है वो यही है कि हैंडशेक सिग्नल्स को मोड 1 सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव इज, और कौन से फीचर्स हैं, रूल्स हैं। टू पोर्ट्स A and B functions as 8-bit input output ports. They can be configured as either as input or output. ठीक है, यहाँ पे आप दोनों को इनपुट में भी काम कर सकते हैं, एज एन इनपुट में भी लैच कर सकते हो, और एज एन आउटपुट में भी लैच कर सकते हो। ठीक है, मोड 1 में वी हैव आउटपुट तो लैच कर सकते थे हम, लेकिन इनपुट्स आर नॉट लैच्ड। इनपुट को हम एज एन इनपुट में काम नहीं कर सकते थे, आउटपुट पोर्ट्स में हम एंटरटेनमेंट पूरा कर रहे थे, एंड आउटपुट पोर्ट्स का हम काम कर रहे थे। आउटपुट स्लैश थी, इनपुट नहीं थे। लेकिन मोड 1 में हमारे पास हैंडशेक प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, वही दो पोर्ट्स है हमारे पास, ए और बी, दोनों 8 बिट्स की पोर्ट्स हैं काम करने के लिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है हमारे पास काम करने के लिए। इन दोनों में हम इनपुट्स को भी लैच कर सकते हैं और हम आउटपुट्स को भी लैच कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ईच पोर्ट यूज 3 लाइन्स फ्रॉम पोर्ट सी। Each port used 3 lines from port C as handshake signals. The remaining two lines of port C can be used for simple input-output operations. ठीक है, हर एक पोर्ट, each port uses 3 lines. ठीक है, हर एक पोर्ट जो है उसमें जो 3 लाइंस होती हैं, हर एक पोर्ट की जो 3 लाइंस होती हैं, पोर्ट सी की जो 3 लाइंस है वो यूज करी जाएंगी हैंडशेक सिग्नल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि पोर्ट सी, पोर्ट बी, पोर्ट ए, ये 3 ही पोर्ट्स हैं जो आपके बेसिकली हर टास्क को परफॉर्म कर रही हैं। तो हैंडशेक सिग्नल्स जो हैं, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है, वो भी आपके पोर्ट सी पर परफॉर्म करेंगे। और मोड 1 में हमारे पास हैंडशेक प्रॉपर्टी है, तो हमारे मोड 1 में कौन हैंडशेक सिग्नल्स को एक्सचेंज करता है? सिंपल, हर एक पोर्ट सी का आपके 3 लाइंस हैं, 3 जो लाइंस हैं आपके वो पोर्ट सी के हैंडशेक सिग्नल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो बाकी जो बची हुई 2 पोर्ट्स हैं, जो लाइंस हैं, वो आपके सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कैरी करेंगे। ठीक है, जो ए और बी जो सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को है ना, वही चीज वो सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कैरी करेंगे। 3 सिग्नल्स, 3 लाइंस ऐसे हैं जो आपके हैंडशेक सिग्नल्स को कैरी करेंगे। अंडरस्टूड? इनपुट एंड आउटपुट्स डेटा आर लैच्ड। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, दो मोड 1 में आपके हैंडशेक सिग्नल्स भी हैं और इनपुट आउटपुट डेटा दोनों लैच कर सकते हो, एज एन इनपुट भी लैच कर सकते हो, एज एन आउटपुट भी लैच कर सकते हो। ओके, इंटरप्ट लॉजिक इज सपोर्टेड। इंटरप्ट लॉजिक आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। इंटरप्ट क्या थे आपके? बेसिकली इंटरप्ट्स हैं आपके, जो मैंने आपको पिन कॉन्फ़िगरेशंस में बताए थे, 2-3 टाइप्स के इंटरप्ट्स थे। RST 5.5, 6.5, 7.5, INTR, ठीक है, एक्नॉलेज, ये आपके इंटरप्ट्स थे। बेसिकली क्या काम करते हैं, कोई भी आपको फेलियर क्रिएट हो जाता है आपके माइक्रो प्रोसेसर में, तो इंटरप्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरिंग इट। ठीक है, आपको इंटरप्ट्स बताते हैं कि ये फेलियर अकर हो चुका है, डेटा फेलियर हुआ है, या सिस्टम फेलियर हुआ है, या क्रैश हुआ है। बेसिकली जो भी फेलियर्स हैं उसके लिए आपके इंटरप्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो मोड 1 में इंटरप्ट भी सपोर्टेड है और हैंडशेक प्रॉपर्टी भी सपोर्टेड है। मोड 0 में ना ही इंटरप्ट कैपेबिलिटी थी और ना ही हैंडशेक कैपेबिलिटी थी। ओके, लास्ट वी हैव इज मोड 2 विच इज बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर। ठीक है, मोड 2 को हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर। हाउ दिस इज नोन एज बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर? लेट्स सी। दिस मोड इज यूज्ड primarily in applications such as data transfer between two computers. ठीक है, in this mode port A can be configured as bidirectional, port B either as bidirectional, port B is either mode 0 or mode 1. ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मोड 2 कब यूज किया जाता है? बेसिकली मोड 2 आप यूज करते हो जब आपको डिफरेंट फेरिफेरल डिवाइसेस में कम्युनिकेशन ना करने की बजाय आपको डेटा ट्रांसफर करना होगा 2 कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, दैट मीन्स 2 माइक्रो प्रोसेसिंग चिप के बीच में अब आपको अपने फेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करना है। ठीक है, वही चीज जैसे मैंने बोला, एक ही प्रिंटर आपको मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, या फिर आपको 2 कंप्यूटर्स में डेटा को ट्रांसफर करना है यूजिंग एनी फेरिफेरल डिवाइसेस। कोई सा भी फेरिफेरल डिवाइसेस हो सकते हैं। फाइन, उस केस में कौन सा मोड यूज करेंगे हम? मोड 2।
ठीक है। इसका दूसरा नाम है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास दो सिस्टम है, ठीक है, दो सिस्टम है, अगर आपके पास सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, तो यहाँ पे हम दोनों डायरेक्शंस में अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। इन दिस मोड, अच्छा बाई डायरेक्शनल है, आपको कंप्यूटर्स के बीच में काम करना है तब आप इसको यूज करेंगे। अगेन इसके कौन कौन से रूल्स हैं? पोर्ट ए जो है वो कॉन्फ़िगर्ड कर, पोर्ट ए जो है वो आपकी बाई डायरेक्शनल पोर्ट, एज इन बाई डायरेक्शनल पोर्ट काम करेगी कि उस पोर्ट में आप अपने डेटा को 1 से 2 में भी भेज सकते हो और 2 से वापस 1 में भी भेज सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि इनपुट्स ही लैच्ड होंगे, आउटपुट्स ही लैच्ड होंगे, वन डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज बाई डायरेक्शनल। और जो पोर्ट बी है, इधर वो आपका मोड 0 में हो सकती है या फिर मोड 1 में भी हो सकती है, ठीक है। मोड 2 इज बाई डायरेक्शनल। मोड 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि मोड 2 में हम मोड 0 और मोड 1 को भी यूज कर रहे हैं। एक पोर्ट बी ऐसी पोर्ट है जो या तो मोड 0 में काम कर रही होगी उस टाइम पे या मोड 1 में काम कर रही होगी उस टाइम पे, ठीक है। पोर्ट ए यूजेस 5 सिग्नल्स फ्रॉम पोर्ट सी एज हैंडशेक सिग्नल्स फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। मोड 1 में पोर्ट सी के 3 लाइंस यूज कर रहे थे हम हैंडशेक के लिए। अब यहाँ पे मोड 2 में हम पोर्ट ए के 5 सिग्नल्स यूज कर रहे हैं। पोर्ट सी, पोर्ट ए यूज करती है पोर्ट सी के, ठीक है। पोर्ट सी के हम 5 सिग्नल्स यूज कर रहे हैं एज हैंडशेक प्रॉपर्टी, ठीक है। वहां पे हम 3 सिग्नल, मोड 1 में हम 3 सिग्नल्स यूज कर रहे थे पोर्ट सी के हैंडशेकिंग के लिए। अब यहाँ पे मोड 2 में हम 5 सिग्नल्स यूज कर रहे हैं हैंडशेकिंग के लिए। द रिमेनिंग 3 सिग्नल्स फ्रॉम पोर्ट सी कैन ईदर बी यूज्ड एज सिंपल इनपुट आउटपुट और एज हैंडशेक फॉर पोर्ट बी, ठीक है। बाकी के जो भी सिग्नल्स हैं, बाकी के जो भी बिट्स लाइंस आपकी बची हैं, वो सिंपल इनपुट आउटपुट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या फिर आप पोर्ट सी के कोई हैंडशेक प्रॉपर्टी को रन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ओके, चलिए तो एंड करते हैं हम ये मीटिंग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपका ये पीपीआई कंप्लीट हो गया है।